तो देखिए ये है 18 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है ए, कोई मैट्रिक्स गिवन है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0, और आई यहाँ पे कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। इसका मतलब यहाँ पे आई जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस उसका ऑर्डर 2 है। इसका मतलब 1 0 0 1 वाला एक मैट्रिक्स है। तो आपको यहाँ पे LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू पुटअप करके ये देखिए कि ये मैट्रिक्स सिस्टम कितना है और यहाँ पे कितना है, फिर आपको LHS और RHS को बराबर प्रूफ करना होगा। आई की वैल्यू पुटअप कीजिए यहाँ पे। तो ये है 1 0 0 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप इतना लिखेंगे। ए गिवन है आपको कितना, 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0। ऐसे ही यहाँ पे भी 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ए मैट्रिक्स को, जो कि है आपके पास 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 0। और फिर इसके बाद में जो ये है आपके पास, इसको लिखेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो इनको लिख लीजिए। अब इसके बाद इनको ऐड कीजिए तो वी गेट 1 माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2 और ये 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1। अब ज़रा RHS को भी सिंप्लीफाई करना होगा। तो 1 में से 0 को माइनस करेंगे, 1 ही बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और ये होगा 1। अब बचा हुआ है आपके पास कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ये है आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स सिस्टम। अब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड लेंगे, ये है राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड के इसे इक्वल प्रूफ करेंगे। तो टेकिंग RHS, वन और ये 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1। और यहाँ पे ये जो है आपका कॉस अल्फ़ा, इसको ज़रा आप 10 में कन्वर्ट कीजिए। इसका मतलब आपने दो फॉर्मूले किए होंगे, साइन, ये थे आपके 11th क्लास के फॉर्मूले, साइन अल्फ़ा या साइन थीटा कह दीजिए इसको, 2 10 थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये साइन 2 थीटा के लिए थे, लेकिन थीटा है तो आपको यहाँ पे बाई 2 लिखना होगा, बाई 2, ऐसी 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर बात होगी 1 प्लस सॉरी कॉस थीटा की, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये 10 की फॉर्मेट है और ये साइन कॉस की फॉर्मेट है। तो साइन कॉस की फॉर्मेट को 10 में ही बदल लीजिए, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो 10 की फॉर्म में ही लाना है। तो इसका मतलब आप इसको लिखेंगे कॉस को कितना, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और यहाँ भी ज़रा 2 10 अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ऐसी ये भी 2 10 अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। कॉस की जगह भी 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो ये लिख लीजिए। फिर इसके बाद हमें राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है और आंसर लाना है ये। तो कैसे लाएंगे इसे समझना होगा।
तो इसे थोड़ा आसान करने के लिए हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं जो आपका 10 अल्फ़ा बाई 2 है, इसको ज़रा हम x कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका मतलब इसको अगर हम x कंसीडर करेंगे तो इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। और फिर इसके बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1x माइनस का x 1, जहाँ भी आपका 10 अल्फ़ा बाई 2 है तो आप उसको x लिखेंगे, जिससे थोड़ा ये फॉर्मेट जो है आसान हो जाए और फिर आप इजीली मल्टीप्लाई कर पाएँ। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही ये भी माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमीटर में भी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 1 की मल्टीप्लाई इससे, वही फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ और सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ, तो x की इंटू इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर, डिनोमीटर एज इट इज़ रहेगा, केवल न्यूमीटर में ही मल्टीप्लिकेशन की जाएगी। ऐसे ही फिर ये तो आपने देखा फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ। अब सेकंड कॉलम के साथ कीजिए फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, तो ये तो एज इट इज़ ही रहेगा। और x की इसके साथ करेंगे तो ये x माइनस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब x की इंटू इससे कर दी माइनस का एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी इंटू इससे कर दीजिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 की इसके साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इनको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो देखिए डिनोमीटर एक जैसा है तो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आप दो में से एक को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ भी x बचे, देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही, यहाँ 2 में से एक को माइनस करेंगे, x को माइनस करेंगे तो x बचेगा, 2x में से हमने x को माइनस कर दिया, और प्लस एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ भी 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए ये न्यूमेटर डिनोमीटर ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी यहाँ लिखता हूँ, जो बचा उसको यहाँ लिख लीजिए, ये बचेगा 1, और यहाँ से x को कॉमन ले लीजिए, माइनस का x कॉमन है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ भी x को कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ बचा हुआ है 1, तो इनसे कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ आपका बचेगा 1 माइनस एक्स और 1, तो इतना बचा हुआ है अब अपने पास। अब इसको आपको यहाँ पे पुटअप करना है x की जगह 10 अल्फ़ा बाई 2, तो देखेंगे आपको वही फॉर्मेट मिल जाएगी 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1। आपने वापस इसको रिप्लेस कर दिया 10 अल्फ़ा बाई 2 में, तो देखिए विच इज़ इक्वल टू LHS, पूरी LHS वाली ही फॉर्म आ चुकी है आपके पास, विच इज़ इक्वल टू LHS। तो LHS बराबर RHS, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिए ये है 19 क्वेश्चन, जरा समझते हैं। अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested into different type of bond. The first bonds pay 5% interest per year and the second bond pay 7% interest per year. Using the matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two type of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest ₹1,800 and B parts 2,000. तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 30,000 रुपए को आपने दो
जगह इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब सपोज दैट आपके पास 30,000 रुपीज़ हैं, आपने दो जगह इनको इन्वेस्ट किया है। मान लीजिए एक जगह आपने x रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, दूसरी जगह 30,000 माइनस x बचा हुआ आपने दूसरी जगह इन्वेस्ट किया है। तो जो आपने पहली जगह इन्वेस्ट किया है उस पर आपको 5% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि दूसरी जगह जहां आपने इन्वेस्ट किया है वहां आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता है। और साल के आखिरी में आपको टोटल एनुअल इनकम जो है, अभी हम फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे, तो इसमें आपको 1800 रुपये मिल जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि आपने दोनों जगहों पर कितने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो ऐसे क्वेश्चन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की मदद से आप सॉल्व करेंगे। और इस टाइप की प्रॉब्लम में आपको एक बनाना होगा रो मैट्रिक्स और एक को बनाना होगा कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक को बनाया रो मैट्रिक्स, जो आपका इन्वेस्टमेंट थी वो तो है रो मैट्रिक्स, और इसे हम बना लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स, जो इंटरेस्ट था हमारे पास। तो 5% है, तो परसेंट हटाने के लिए आपको पता है 100 से डिवाइड करना होता है, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। और इसके बाद आपको जो टोटल इनकम है वो 1800 रुपये मिलती है। तो आप अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, एक को रो मैट्रिक्स बनाना है, एक को कॉलम मैट्रिक्स बनाना है। इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम होंगी, आप चाहो तो इसे कॉलम मैट्रिक्स बना सकते हो, इसे रो मैट्रिक्स बना सकते हो, लेकिन याद रखना है जिसे आप रो मैट्रिक्स बनाओगे उसे पहले लिख देना, और जो कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे आपको उसको बाद में लिखना होगा। फिर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो x की मल्टीप्लिकेशन इसमें होगी फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो 5/100x, और इसकी इंटू इसके साथ कर दीजिए, तो 7 की इंटू करेंगे 210 और 000 माइनस 7x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 18,000। तो यहाँ से 100 को कॉमन ले लीजिए। 100 को अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 5x 2,10,000 माइनस 7x इक्वल टू 1800। अब इसके बाद 100 की मल्टीप्लिकेशन उधर करेंगे और इससे माइनस कर दीजिए, यहाँ बचेगा 2,10,000 माइनस 2x, और यहाँ पे अगर आप 100 को उधर शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी 1,80,000। 2x को उधर भेजेंगे 2,10,000 और माइनस 1,80,000 इक्वल टू 2x। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 30,000, आप डिवाइड कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15,000। तो इसका मतलब आपने जो पहली जगह जो इन्वेस्ट किया है वो है 15,400, और दूसरा बॉन्ड जो है वो कितना होगा, सेकंड बॉन्ड, तो आप उसे माइनस कर सकते हैं 30,000 माइनस x। इसका मतलब 30,000 माइनस 15,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 15,000। तो दूसरी भी इन्वेस्टमेंट आपकी 15,000 होगी। तो अब जब 2000 वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको यहाँ पे 2000 लिखना है, बाकी सारा ऐसे ही करना है। तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए ये है 20 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपने 10 डजन केमिस्ट्री बुक खरीदी हैं और 8 डजन आपने फिजिक्स बुक, और इकोनॉमिक्स बुक जो है आपकी वो हैं 10 डजन। इसका मतलब आपने 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक, 8 दर्जन जो हैं आपकी फिजिक्स बुक हैं, और इकोनॉमिक्स की 10 दर्जन हैं। और इसमें आपकी पर बुक की जो कॉस्ट है वो हमें दे रखी है। केमिस्ट्री की एक बुक की कॉस्ट 80 और आपकी 60 रुपये कॉस्ट है फिजिक्स बुक की, और इकोनॉमिक्स बुक की है 40 रुपये कॉस्ट। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो है आपकी दर्जन में है तो हमने 12 से इंटू कर दिया, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ बुक आ जाएंगी। तो हमें इसकी फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसका मतलब इट विल बी 120 और ये 96 और ये है आपका 120, और इसकी इंटू करेंगे आप 80, 60 एंड 40। तो टोटल कॉस्ट आप बता सकते हैं यही होगी आपकी टोटल कॉस्ट। तो बस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो आपको इंटू करना होगा सबसे पहले 120 मल्टीप्लाई बाई दिस, तो 120 इंटू 80, 96 मल्टीप्लाई बाई 60 और 120 मल्टीप्लाई बाई 40। तो ये इंटू कर दीजिए, यही आपका सॉल्यूशन होगा।
तो देखिए ये है आपका 21 और 22 क्वेश्चन के लिए, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है, इसे ज़रा समझ लेते हैं। एज्यूम एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। देखिए यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स हमें दे रखा है जिसका ऑर्डर है, ये मैंने अलग से लिख लिया है, 2 इंटू एन। वाई मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर है 3 इंटू के। ऐसे ही हमें जेड मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ऑर्डर है आपका 2, ये 2 है 2 इंटू पी। और फिर इसके बाद हमें W मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ऑर्डर है आपका कितना, n इंटू 3। और जो P है, P का ऑर्डर भी हमें दे रखा है, तो P का ऑर्डर है, P यहाँ लिख लेता हूँ, P का ऑर्डर है ये, तो P इंटू के। ये इनके ऑर्डर हमें गिवन है यहाँ पे। तो अब इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एन के एंड पी सो डैट। अब देखिए यहाँ पे एक हमें मैट्रिक्स सिस्टम दे रखा है, इसका ऑर्डर क्या होगा ये हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका मतलब पहले इसको लिखेंगे पी का ऑर्डर जो है वो लिख लीजिए, पी इंटू के है। ऐसे ही फिर इसके बाद है वाई का ऑर्डर जो है आपका वो है 3 इंटू के, इनके ऑर्डर भी साथ में लिखेंगे आप। फिर डब्ल्यू का जो ऑर्डर है वो है आपका n इंटू 3, जबकि वाई का जो ऑर्डर है वो है आपका 3 इंटू के। तो अब आपको पता है जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के दौरान बनने वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम लिया जाएगा, इसका मतलब इसका ऑर्डर p इंटू के होगा। अब अगर मैं कहूँ आपका ऐसी, आप अगर इंटू करेंगे इनकी w और y की, तो इनसे बनने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा पहले का रो दूसरे का कॉलम इसमें जाएगा, तो n इंटू के। अब इसका मतलब अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये प्लस जब ही हो सकते हैं जब आपका n और p दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि देखिए ऑर्डर जब सेम होता है तभी आप उनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। k तो बराबर है ही, p और n का बराबर होना जरूरी है तभी आप इनको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको ऐड नहीं कर सकते इस मैट्रिक्स सिस्टम को। अब देखिए जहाँ पे p और n बराबर होंगे वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो p और n फर्स्ट वाले में ही बराबर हैं, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसी बराबर की कंडीशन नहीं दे रखी है, इसका मतलब फर्स्ट आंसर ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही अब 22वां जो क्वेश्चन है, n और p अगर बराबर हैं तो देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए इसका ऑर्डर आपको बताना है, तो x का जो ऑर्डर है 2 इंटू एन है, और जबकि 5 z का जो ऑर्डर है वो 2 इंटू पी है। तो इसका मतलब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट जब भी हो सकते हैं जब इनका ऑर्डर सेम होगा, इसका मतलब n और p बराबर होंगे। तो इसका मतलब सही ऑर्डर क्या हो सकता है, तो आप यहाँ भी n इंटू 2 इंटू एन देखें या 2 इंटू पी देखें तो वही इसका सही सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब ये वाला बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 इंटू एन होने पर ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि n और p दोनों इक्वल हैं। n और p अगर दोनों इक्वल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको देखना है कि या तो 2 इंटू एन हो या 2 इंटू पी हो, वही सही आंसर होगा। तो देखिए ये है 18 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम